मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं सभी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं अपने एक नए बैच की शुरुआत करने जा रहा हूं और इस बैच का नाम होगा मैथ स्पेशल बैच। इस बैच का नाम होगा मैथ स्पेशल बैच। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो आपने स्पेशल लिखा, इस बैच में स्पेशल क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, इस बैच में स्पेशल ये है कि यह इकलौता ऐसा बैच होगा जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मैथ वाले पोर्शन को कवर कर जाएगा। जैसे अगर बात की जाए ऐसे सभी एग्ज़ाम जिनको एसएससी कंडक्ट करता है, एग्ज़ाम चाहे सीजीएल का हो, एग्ज़ाम चाहे सीएचएसएल का हो मेरे प्यारे बच्चों, एमटीएस का हो, स्टेनो का हो या फिर सीपीओ का हो, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसको एसएससी कंडक्ट करता है, यह उन सभी के लिए सफिशिएंट बैच होगा और मोर देन इनफ होगा। ऐसे अगर बात की जाए बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम की, तो अगर बात की जाए बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम की, चाहे मेरे पास एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम हो और चाहे क्लर्क का एग्ज़ाम हो या फिर आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम हो या पीओ का एग्ज़ाम हो या फिर मेरे पास इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के मैथ वाले पोर्शन को यह एग्ज़ाम कवर करेगा। ऐसे हमारे पास जो पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं, डिफेंस के एग्ज़ाम होंगे, जैसे हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होता है, या फिर हमारे पास जो है दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होगा, या अगर बात की जाए सीडीएस की, तो इन सब में जो मैथ वाला पोर्शन आता है उन सबको यह कवर करेगा। जितने हमारे स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे हरियाणा का HSSC होता है, उनको यह कवर करेगा मेरे प्यारे बच्चों, और रेलवे के एग्ज़ाम को यह कवर करेगा। ऐसे अगर बात की जाए यूपीएससी CSET, इसमें जो मैथ आता है, इन सभी के मैथमेटिकल वाले पोर्शन को यह एग्ज़ाम कवर कर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये अपने आप एक स्पेशल बैच है हमारा। आप वैसे भी एक बात को ध्यान में रखोगे कि शीशा बदलने से कभी शक्ल नहीं बदल जाती। एग्ज़ाम का नाम चेंज कर देने से उसमें मैथ वाला पोर्शन कुछ और नहीं बन जाएगा, मैथ में वही चीज़ रहने वाली होगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप एक बार मैथ को तैयार करिए और हमारा स्पेशल बैच ज्वाइन करिए। इसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स, तो इनका आप लोग मैथमेटिकल वाला पोर्शन बड़ी ईजिली डील कर जाओगे मेरे प्यारे बच्चों। और आपको मैं बच्चों एक बात और सिखा दूं कि जो बच्चे होते हैं ना, वो सभी एग्ज़ाम की कॉमन तैयारी कर रहे होते हैं। ऐसा बड़ा रेयर होता है कि कोई बच्चा स्पेशल सीजीएल की तैयारी करे या फिर स्पेशल बैंकिंग की तैयारी करे या फिर स्पेशल पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी करे। बच्चे हमेशा एक कॉमन तैयारी करते हैं, उनको बस गवर्नमेंट सर्विसेज चाहिए होती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप इन सब बातों को बड़े अच्छे से जानते हैं, इसलिए आप लोग एक बैच पढ़िए, एक बार पढ़िए और आखिरी बार पढ़िए। इसके बाद आपको दोबारा ज़िंदगी में कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैथ पढ़ने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं होने वाला होगा। इस पूरे के पूरे बैच में मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँगा और बेसिक से लेकर एक टॉप लेवल तक आपको मैथ सिखाऊंगा, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बड़ी आसानी से क्वालिफाई कराएगा से। पहली बात आपको समझ में। और दूसरी बात ये प्यारे दोस्तों कि हमेशा अगर आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप हमेशा जो है ना एक स्पेशल बैच ही लें। जैसे मैथ के लिए आप मैथ स्पेशल बैच लें, ऐसे हमारा एक इंग्लिश स्पेशल बैच चलता है और ऐसे हमारा एक इंग्लिश स्पेशल बैच चलता है। अब जो इंग्लिश स्पेशल बैच है, उसकी खास बात ये होगी कि ये जो सभी एग्ज़ाम है, इसमें जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसको ये वाला एग्ज़ाम कवर कर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों।
आप जब इंग्लिश स्पेशल बैच ज्वाइन करोगे तो आप इनमें से अगर कोई भी एग्ज़ाम दोगे, इन सब का जो सिलेबस है वो ये बैच कवर कर जाएगा। ऐसा ही हमारा एक रीजनिंग स्पेशल बैच चलता है, ऐसा ही हमारा एक रीजनिंग स्पेशल बैच चलता है। अब आप स्पेशल का मीनिंग समझ गए होंगे कि इन एग्ज़ाम में जिसमें भी रीजनिंग आती है, इन सभी एग्ज़ाम में रीजनिंग आती ही है, तो इन सब का रीजनिंग वाला पोर्शन जो है वो ये एग्ज़ाम कवर करेगा। और ऐसा हमारे पास एक जीके और जीएस स्पेशल बैच चलता है। इस बैच की खास बात ये होगी कि इन सभी एग्ज़ाम में जो जीके और जीएस वाला पोर्शन आता है उसको यह बड़ी आसानी से कवर करेगा। और इवन जो हमारे जीएस वाले बैच होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि यूपीएससी के प्री लेवल तक बच्चों को लेकर जाए। आई बच्चों बात समझ में? तो आप जब इन सब बैचेस का तैयारी कर रहे होंगे तो आपको निश्चित ही गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली होगी मेरे प्यारे बच्चों। और आपको थोड़ा सा मैं तैयारी करने का तरीका और समझाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कि आप जब इन सब बैच को ज्वाइन करते हो तो इनका जब लगभग 60% के आसपास सिलेबस कवर हो जाए, तो आप जब इन सब बैचेस को ज्वाइन करते हो और जब इनका लगभग 60 और 70% के आसपास सिलेबस कवर हो जाए, तो आप इसके मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, और यही एग्ज़ाम पास कराते हैं। जो बच्चा कोचिंग लेता है और मॉक नहीं देगा उसको दिक्कत होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आपको मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी देने हैं। ये आपको समझ में आ गया? और उसके बाद जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ेगा तो आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। लेकिन एक दूसरी बात और क्या, कि अगर सपोज करो अब आपका कोई एग्ज़ाम आ रहा हो, अगर आपका कोई एग्ज़ाम आए तो फिर आप उस एग्ज़ाम ओरिएंटेड, उस एग्ज़ाम स्पेसिफिक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे। जैसे अगर सपोज करो आपका सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है, तो आप इस कंडीशन में जब आपका तैयारी हो जाए, या आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम हो उसमें लगभग 40 या 45 डेज़ पहले या 50 डेज़ पहले आप उस एग्ज़ाम का स्पेसिफिक मॉक टेस्ट लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे अगर आपका सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है तो आप फिर सिर्फ सीजीएल का ही मॉक टेस्ट लगाइए। या अगर आप कोई बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो और आपका बैंक का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप उस बैंकिंग का ही मॉक टेस्ट लगाइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपको निश्चित ही जल्दी ही जो है वो गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये इस बैच के बारे में इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब इस बैच के बारे में मैं आपको थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ और कुछ एक दो बात आपको बताने का प्रयास करूँगा, और उसके बाद हम अपने बैच की शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं, वो जगाधरी और यमुनानगर में चलती हैं। जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं वो जगाधरी और यमुनानगर में चलती हैं। तो अगर आप हमारे स्पेशल बैच को ज्वाइन करना चाहें तो हमारे कोचिंग क्लासेस में आ सकते हैं, या फिर हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट करिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे कुछ हेल्पलाइन नंबर है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप सब जानते ही हैं कि हमारा ये मैथ स्पेशल बैच है। तो मैथ को मैं हमेशा ही 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाता हूँ बच्चों को। एक हमारे पास है अरिथमेटिक सेक्शन, और दूसरा हमारे पास होता है एडवांस मैथमेटिक्स। जो हमारा एडवांस मैथमेटिक्स है इसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे अलजेब्रा या फिर ज्योमेट्री या फिर ट्रिग्नोमेट्री या मेंसुरेशन। तो कुछ इस टाइप के जो टॉपिक हैं वो एडवांस मैथ में हम लोग कवर करेंगे। और जो अरिथमेटिक वाला पोर्शन है
इसमें भी मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाता हूँ बच्चों को। एक मेरे पास है टाइम एंड वर्क वाला पोर्शन। अब इसमें टाइम एंड वर्क आएगा, इसके बाद पाइप एंड सिस्टम आएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और फिर हम इसमें पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, कुछ इस टाइप के टॉपिक पढ़ेंगे। ऐसे एक मेरे पास एरिया है परसेंटेज रिलेटेड वाला एरिया। अभी जो परसेंटेज रिलेटेड वाला एरिया है इसमें भी काफ़ी चैप्टर्स आते हैं। जैसे इसमें एक तो खुद परसेंटेज आएगा, एक इसमें प्रॉफिट एंड लॉस आता है, CISI आएगा, HCF और LCM आने वाला होगा, एवरेज इसके अंदर आता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन इसमें आने वाला होगा, और रेशो एंड प्रोपोर्शनल इसके अंदर आएगा, पार्टनरशिप आएगा। तो कुछ इस टाइप के चैप्टर इसमें आने वाले होंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं आपका ये वाला पोर्शन शुरू करता हूँ। जैसे ये पोर्शन हमारा ख़त्म होगा फिर इस वाले पोर्शन को हम लोग शुरू कर रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक शुरुआत करूँगा और उसका नाम होगा टाइम एंड वर्क मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो टाइम एंड वर्क है इससे लगातार हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ना पूछे जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क मेरे प्यारे दोस्तों। आई बच्चों बात समझ में? देखो यार आपको कुछ बातें बताता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप 3 और 4 इनको जोड़कर बताएं तो आप बड़ी आसानी से जोड़ दोगे कि सर 3 और 4 हमारे पास 7 होते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 1/3 और 1/4 इन दोनों को जोड़कर देखा है तो अब आप क्या करोगे? आप इन दोनों का एलसीएम लोगे। यहाँ पे लिखोगे जी 4, यहाँ पे लिखोगे 3, तो आप इसको लिखोगे जी 7/12। ये आपको आता भी है मेरे प्यारे बच्चों। पर आप इसमें एक बात नोटिस करोगे क्या कि अगर मैं नेचुरल नंबर को जोड़ता हूँ तो आप उसका जो आंसर है ना वो बहुत जल्दी बता देते हो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 + 5 इसको जोड़ के बताओ उसे, तो आप बोलोगे सर 7। लेकिन जैसे बात फ्रैक्शन में जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही बात फ्रैक्शन में जाएगी तो ये एक टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। ये एक टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे अगर आप इसको जोड़ोगे तो आपको समय लगेगा, हाँ इसके मुकाबले ज़्यादा समय लगेगा। अगर आप इसको जोड़ने में 1 सेकंड लेते हो तो इसको जोड़ने में आपको 3 से 4 सेकंड लगने वाले होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आई बच्चों समझ में बात। लेकिन हमारे पास जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इनमें हमें एक लिमिटेड टाइम ऑफर होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एग्ज़ाम को बहुत जल्दी और कम समय में सॉल्व करना पड़ेगा। तो कम समय में सॉल्व कैसे होगा? तो जहाँ जहाँ फ्रैक्शन बनेगी वहाँ वहाँ आपको टाइम लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, और जहाँ जहाँ फ्रैक्शन नहीं बनेगी वहाँ पर आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी डील कर पाओगे। आई बात समझ में? तो आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर में क्या करना है कि आपको जो है हमेशा ध्यान रखना कि फ्रैक्शन में यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में चीज़ें ना हमारे पास जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा का पूरा मिक्स फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा जब परसेंटेज वाली क्लास में चलाऊंगा। आई बच्चों बात समझ में? तो आपको टाइम एंड वर्क वाले एरिया में क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो फ्रैक्शन में ना जाएं। अगर चीज़ें फ्रैक्शन में चली गई तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको बस क्या काम करना कि चीज़ें फ्रैक्शन में ना जाए। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे जो ए है किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है और बी उस काम को ही 30 डेज में कंप्लीट करता है। आई बच्चों बात समझ में? अभी जो क्वेश्चंस हैं ना ये हम लोगों ने स्कूल में कर रखे हैं अपने से, स्कूल क्लासेस में। अच्छा, जब हम इन क्वेश्चंस को स्कूल क्लासेस में करते थे तो इनको हम लोग कैसे डील करते थे जी? हम क्या काम करते थे कि हम कुछ काम मान लेते थे। जैसे मैंने माना लेट द
टोटल वर्क इज x, तो हम वहाँ पर जो है ना क्वेश्चन में जो टोटल वर्क है उसको x मानते थे। या अगर मैं और साफ तरीके से कहूँ कि हम टोटल वर्क 1 यूनिट मानते थे और 1 इकाई मानते थे मेरे प्यारे बच्चों। ये आप लोगों ने स्कूल लेवल में किया हुआ था। आई बच्चों बात समझ में? हाँ कहना। अब देखो यार, अगर जो 20 काम है 20 काम जो है ए किसी काम को ख़त्म करेगा 20 दिन में, इसका मतलब ये समझ में है कि जो ए है वो इस 1 यूनिट काम को ख़त्म करने में 20 डेज लेगा। इट मीन्स ए 20 डेज में 1 यूनिट काम को ख़त्म करेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर ए से मैं 1 दिन काम करवाऊँ तो काम करेगा 1/20 यूनिट ए। आई बच्चों बात समझ में आई? ऐसे भी जो बी इस काम माने 1 यूनिट काम को ख़त्म करेगा 30 डेज में। अगर मुझे काम करवाना पड़े 1 डे में तो बी करेगा 1/30 यूनिट। आई बच्चों बात समझ में? तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि ए जो है 1 डे में 1/20 यूनिट काम करेगा और बी 1 दिन में 1/30 यूनिट काम करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस बी 1 दिन में कुल कितना काम करेंगे, तो आप बोलोगे सर ए जो है वो 1 दिन में 1/20 काम करता है और बी 1 दिन में मेरे प्यारे बच्चों 1/30 यूनिट काम करेगा। तो आप क्या करो, इन दोनों का एलसीएम लो, 20 और 30 का 60 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता, हमारे पास एक सेपरेट चैप्टर है, उसका नाम है HCF एंड LCM। तो उसमें मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा कि कैसे आंखों में और बहुत जल्दी HCF LCM कैसे लिया जाएगा। लेकिन फिर भी आपको मैं एक देसी तरीका सिखाता हूँ, सरकारी स्कूल वाला। अगर 20 का और 30 का LCM लेना पड़े तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? एक ऐसा नंबर देखो जो इन दोनों को डिवाइड करे। जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया, 10 और 15 है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15। फिर 2 से डिवाइड करेंगे जी 1 और 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 और 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 3 60। तो हमारे पास जो एलसीएम हुआ है जी 60 यूनिट आया मेरे प्यारे बच्चों। आइए बच्चों बात समझ में आई? अब देखो यार, इस 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, प्लस 60 को 30 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो काट कर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 5/60, 1/12। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि A प्लस B जो है वो 1 दिन में 1/12 यूनिट काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आया समझ में? लेकिन काम कितने ऐसे काम मैंने माना था 1 यूनिट मैंने माना था। तो अगर 1 यूनिट काम करवाना हो और 1 दिन में A प्लस B जो है वो 1/12 यूनिट काम कर रहे हैं उसे, तो एक काम करने में से लगेगा उसको जी 12 डेज लगने वाले होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आई बच्चों बात समझ में? तो आप इस क्वेश्चंस को स्कूल लेवल पर ऐसे डील करते थे मेरे प्यारे बच्चों, और वहाँ पर आप बड़ा सुंदर सुंदर साफ साफ आप इनको कॉपी में और अपने एग्जाम में डील करते थे और इनको लिख कर दिखाते थे। लेकिन वहाँ पर आप इनको ऐसे डिटेल में इसलिए करते थे क्योंकि वहाँ पर टाइम का बाउंडेशन कम होता था। पर हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इसमें हमें बहुत लिमिटेड टाइम ऑफर होता है। तो जब हमें लिमिटेड टाइम ऑफर है तो उसमें अगर हम इन क्वेश्चंस को ऐसे डील करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम के 5-7 क्वेश्चन ही होने वाले होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो हम इस तरीके से तो डील नहीं करेंगे। अब मैं आपको दूसरा टेक्निक सिखाता हूँ कि इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में डील कैसे किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप पेशेंस रखें और चीज़ों को सीखते रहें मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर गिवन हैं, तो इन क्वेश्चंस को डील करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन है A एंड B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। कहते हैं सर एक इंसान A है, A किसी काम को ख़त्म करेगा 30 डेज में, और एक B है काम करने वाला, और B काम को ख़त्म करेगा 20 डेज में। क्वेश्चन है कि इफ़ कहता इन हाउ मैनी डेज
दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। इसकी एक बार हिंदी पढ़ के दिखाता हूँ। ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 और 20 दिन में पूरा करते हैं। अगर दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने समय में ख़त्म होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो इसको कैसे डील करेंगे जी। ए किसी काम को ख़त्म करेगा 30 दिन में और बी काम को ख़त्म करेगा 20 दिन में। तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या काम करो, यहाँ पे कुछ काम मान लो और काम एक ऐसा नंबर मानो जो इन दोनों से कट जाए, इन दोनों से एग्जैक्ट कट जाए। आइए बच्चों बात समझ में। अब ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन दोनों से एग्जैक्ट कटेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों वो इन दोनों का एलसीएम होगा। तो आप क्या करेंगे, 30 और 20 का एलसीएम लेंगे और वह 60 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि मेरे पास 30 है और 20 है, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे से तो 15 और 10 आएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 3 और 2 आएगा से। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 और 2 आएगा। फिर 2 से जब डिवाइड करेंगे तो फिर 1 1 आएगा। 5 दूनी 10, 10 तीन 30, 30 दूनी 60। तो हमारे पास जो 60 है वो हमारे पास क्या हुआ, इसको मैंने टोटल वर्क मान लिया, इसको मैंने टोटल वर्क मान लिया। हमारे पास 60 यूनिट जो है वो मैंने टोटल वर्क मान लिया। जैसे हम स्कूल में 1 यूनिट मानते थे, मैंने यहाँ पे क्या किया, 60 यूनिट मान लिया। ऐसा क्यों माना, ताकि बात फ्रैक्शन में ना जाए। और आपको अभी सिखाया थोड़ी देर पहले कि अगर बात फ्रैक्शन में जाएगी तो टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। तो एलसीएम जब आप इनका लोगे तो फिर टाइम टेकन प्रोसेस नहीं होने वाला होगा प्यारे बच्चों। अब आप मुझे बताओ कि ए से आपने 60 काम करवाना है और काम करवाना है 30 दिन में, तो ए जो है वो एक दिन में कुल कितना काम करेगा जी। तो 60 को डिवाइड करो 30 से तो आपके पास आएगा जी 2 यूनिट, आपके पास आएगा जी 2 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों। आई बात समझ में। या फिर आप सीधी ऐसी बात समझो कि आप 30 का टेबल पढ़ो, 30 दूनी 60, तो यहाँ पे 2 लिख दो जी। ऐसे जो बी है, बी से 60 काम करवाना और बी एक दिन में बी से 60 काम करवाना और बी जो है इस काम को ख़त्म करेगा 20 दिन में। तो बी का 1 डे वर्क कितना होगा जी, 60 को 20 से डिवाइड करो तो आएगा जी 3 यूनिट। आई बच्चों बात समझ में आई। ये मेरे पास 2 यूनिट और 3 यूनिट, ये मेरे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे पास है जी 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। ये 1 डे वर्क किसका जी, ए का मेरे प्यारे बच्चों। और ये मेरे पास 1 डे वर्क किसका जी, बी का। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए जो है वो एक दिन में कुल कितना काम करेगा जी, 2 यूनिट और बी एक दिन में जी 3 यूनिट। मैं आपसे पूछूं कि अगर ए प्लस बी मिल जाए तो एक दिन में कुल 5 यूनिट काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आई बात समझ में आई। तो मेरे को 60 काम करवाना है और ए प्लस बी हर रोज़ 5 काम कर रहे हैं, तो 60 काम करवाना और हर रोज़ 5 काम हो रहा है, तो आपका काम खत्म होने में कुल 12 डेज लगने वाले हो मेरे प्यारे बच्चों। आए बच्चों बात समझ में। तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 को डील करते हैं। क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो आपको नोट्स नहीं बनाने मेरे प्यारे बच्चों, आप कॉपी पेन लेकर बैठे और पार्टिसिपेट करें। आप अपने घर बैठ के पढ़ रहे हो, बोलकर पढ़ने का प्रयास करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। क्वेश्चन है, ए किसी काम को ख़त्म करेगा 12 दिन में और बी उस काम को ख़त्म करेगा 15 दिन में, 15 डेज में, और सी उस काम को ख़त्म करेगा 20 डेज में। आई बच्चों बात समझ में आई। तो अब क्या करेंगे जी, हम कुछ टोटल वर्क मानेंगे और आपको मैंने सिखाया कि टोटल वर्क क्या चीज़ माने, एक ऐसा नंबर माने जो इन सब से एग्जैक्ट कटा जाए, तो वो इनका एलसीएम होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इन सब का एलसीएम 60 आएगा, तो मेरे पास 60 यूनिट मैंने टोटल वर्क मान लिया। तो हमारे पास जो 60 यूनिट है इसको मैंने टोटल वर्क मान लिया। उम्मीद है समझ में आया होगा जी। अब देखो यार, ए के लिए टोटल काम कितना जी 60, और 60 काम करना है ए द्वारा
और काम खत्म कर रहे हैं 12 दिन में से, तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, 12 पंजे 60, और ये काम करेगा जी 4 यूनिट, और ये 20 थी 60, ये काम करेगा जी 3 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए एक दिन में काम करेगा 5 यूनिट और बी काम करेगा 4 और सी करेगा 3, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी जो है इनका 1 डे वर्क, इन तीनों को जोड़ दो, 5 और 4 9 और 3 12 यूनिट से। आई बच्चों बात समझ में? उम्मीद है आई होगी। आपको टोटल वर्क कितना जी? टोटल वर्क है 60 यूनिट। आपको 60 काम करवाना और एक दिन में 12 काम हो रहा है, तो आपके 5 दिन लगने वाले होंगे प्यारे बच्चों। आई सर बात समझ में? अरे हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो जी, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे जी, ए कैन डू अ वर्क इन 2 आवर्स। जो ए है किसी काम को ख़त्म करेगा 2 आवर्स में, और जो बी है, बी किसी काम का, इसी काम का 3 गुना काम। जो बी है वह 3 गुना माने 3 टाइम्स जो है वो काम करेगा 8 आवर में। आई बच्चों बात समझ में है? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर बी 3 गुना काम खत्म कर रहा है 8 घंटे में, तो 1 गुना काम बी खत्म करेगा जी 8/3 घंटे में। अरे हाँ या ना? तो बी काम करेगा जी 8/3 घंटे में। आया समझ में? और जो सी है, सी इस काम को खत्म करेगा जी 8 घंटे में। आई बच्चों बात समझ में? एक बार क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ। ए कैन डू अ वर्क इन 2 आवर्स। ए किसी काम को खत्म करेगा 2 घंटे में, एंड बी कैन डू 3 टाइम्स ऑफ दिस वर्क इन 8 आवर। और जो बी है इस काम का 3 गुना काम खत्म करेगा जी 8 घंटे में, एंड सी इन 8 आवर्स। और सी इस काम को खत्म करेगा 8 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। इफ़ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीट। अगर तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने समय में समाप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये आपको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक बात सिखाता हूँ क्या, कि अगर आपको कभी फ्रैक्शन का एलसीएम लेना पड़ जाए। देखो यार, एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, पहले इसको 1 मिनट बाद करते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं, इसको अभी इसके बाद करेंगे। पहले आपको फ्रैक्शन का एलसीएम लेना सिखाता हूँ। मान लो जो ए है, ए किसी काम को ख़त्म करेगा 36/11 दिन में। आई बच्चों बात समझ में? अगर ए किसी काम को ख़त्म करेगा 36/11 दिन में, और बी उस काम को ख़त्म करेगा 24/5 दिन में। अब सवाल है कि अगर ए प्लस बी मिल जाए तो काम कितने समय में ख़त्म होगा? तो अब आप लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे जो है ना कुछ नंबर मान लेंगे। सपोज करो मैंने n मान लिया, लेकिन n एक ऐसा नंबर होगा जो इस 36/11 से कटना चाहिए। n एक ऐसा नंबर होगा जो इस 36/11 से कटना चाहिए। आई बच्चे बात समझ में? और आप लोग जानते ही हो कि जो नंबर नीचे है ना वो ऊपर गुना में चला जाएगा, n × 11/36। तो आप ऊपर एक ऐसा नंबर मानोगे जो इससे डिवाइड हो जाए। आई बच्चों बात समझ में? तो आप 36 और 24 का एलसीएम लोगे। आप 36 का और 24 का एलसीएम लोगे मेरे प्यारे में। 36 और 24 का एलसीएम आएगा जी 72। आई बच्चों बात समझ में आई? अब देखो यार, 72 को जो है ना इस 36/11 से डिवाइड करेंगे। 72 को इस 36/11 से डिवाइड करेंगे, 72। अब ये नंबर जाएगा जी ऊपर, तो 72 × 11/36। 36 से कम 36, 36 दूनी 72, तो काट कर आएगा जी 22। तो आप यहाँ पे 22 लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। आई समझ में? मैं आपको इसका एक तरीका सिखाता हूँ क्या, कि इस 72 को 36 से भाग दे तो 2 आएगा, 36, और उसको इस 11 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये जो आएगा दैट इज़ 1 डे वर्क ऑफ ए। ऐसे ही इस
72 को 24 से भाग दो, 24 3 72, 3 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 15। उम्मीद समझ में आया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा जी, 22 यूनिट, और बी एक दिन में कितना काम करेगा जी, 15 यूनिट। अगर ए प्लस बी मिल जाए तो 22 प्लस 15, 7 और 3 37 काम होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस बी मिलकर टोटल काम कितने समय में करेंगे जी, तो 72/37, ये आपका आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने क्या सीखा कि फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं। अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को ख़त्म करेगा, ए किसी काम को ख़त्म करेगा 2 घंटे में, ए किसी काम को ख़त्म करेगा 2 घंटे में, और बी उस काम का 3 गुना काम, बी उस काम का 3 गुना काम खत्म करेगा 8 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों। अगर 3 गुना काम खत्म हो रहा है 8 घंटे में, तो 1 गुना काम होगा जी 8/3 घंटे में, और सी उस काम को खत्म करेगा 8 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों। तो अब क्या करेंगे जी, आप इनका एलसीएम लेंगे, 8 8 और 2, तो इसका एलसीएम भी 8 ही आएगा। तो मेरे पास 8 यूनिट जो है ये टोटल वर्क हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आया बच्चों समझ में, आना चाहिए। अब देखो यार, 8 को करेंगे 2 से डिवाइड तो आएगा जी 4 यूनिट, 8 को डिवाइड करेंगे 8 से आएगा 1, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जी 3 यूनिट, और 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 1 यूनिट आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ए हर घंटे में काम कर रहा है 4 यूनिट, और बी हर घंटे में काम कर रहा है 3 यूनिट, और सी काम कर रहा है जी 1 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 1 घंटे में 8 यूनिट काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और मेरे पास टोटल वर्क भी 8 यूनिट ही है। तो 8 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास है 1, तो 1 हार में जो है यह काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही। तो आगे हम लोग फर्दर जो है स्टार्ट करेंगे अपने क्लासेस को। आप इन चीज़ों को रिवाइज़ करना और चीज़ों को समझने का प्रयास करना और पेशेंस रखना। हम लोग धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है कि आप लोग क्लासेस को रिवीजन करके आओगे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।